14 अगस्त की शाम लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जो इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हम सब के सामने आया है, उसने यकीनन हम सब के सर शर्म से झुका दी हैं। छोटा वाक़या नहीं है, अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या है। ऐसा वाक़या है जिसे शायद बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। हम सब की हमदर्दियाँ, पूरे मुल्क की हमदर्दियाँ यकीनन आयशा के साथ हैं, उस टिकटॉकर के साथ हैं जिसके साथ ये जुल्म हुआ, ये बदतमीज़ी हुई, जिसके साथ ये ज़्यादती की गई। मैं समझती हूँ कि हर वाक़े के पीछे बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं और इस वाक़े के पीछे जो सबसे बड़ा मसला है वो है तरबियत का फुक़दान। हमारे माशरे में तरबियत की बेइंतहा कमी है, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जब मौके आते हैं, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, जैसे 14 अगस्त का वाक़या आप ले लें, इसके अलावा ईद, बकरीद आती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, तो हमारे यहाँ एक गंदा हुजूम सड़कों पर निकल आता है। यंग लड़कों का, नौजवान लड़के उसमें होते हैं जो कि इंतहाई गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, हूटिंग कर रहे होते हैं, हुल्लड़बाजियाँ हो रही होती हैं, आने जाने वाली ख़वातीन को वो तंग कर रहे होते हैं। तो किस माशरे में हम रह रहे हैं? हम क्या तरबियत कर रहे हैं अपने घर में, अपने बच्चों की, अपने लड़कों की? ये तो हमारा काम है, हमारे घर की औरतों का काम है, माँओं का काम है, बड़ी बहनों का काम है, मैच्योर ख़वातीन का काम है कि वो घरेलू सतह से इस चीज़ को सही करें, घरेलू सतह पर अपने लड़कों की, अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें बताएं कि माशरे में किस तरह जीना होता है, एक अच्छा मुआशरा किस तरह बनाया जाता है, औरत की इज्जत कैसे की जाती है, औरत का क्या वक़ार है, क्या मकाम है हमारे मुआशरे में। लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहा। हम बतौर कौम तादाद में तो बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुसलसल हमारी आवाम में इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। हम बच्चे पैदा करते हैं शौक़ से, अपनी फैमिली बढ़ाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, कहते हैं ये हमारी स्ट्रेंथ होगी, सो कॉल्ड स्ट्रेंथ, इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि हमारी वीकनेस बन जाती है, हमारे मुआशरे की ख़वातीन के लिए वीकनेस बन जाती है। बाहर निकली औरत को इस बात का खौफ, इस बात का डर होता है कि कब कहाँ से कोई शख्स आ जाए जो उसका पर्स छीन ले, जो उसको हाथ मार दे, जो उसके साथ बदतमीज़ी कर दे। हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, घरेलू सतह पर, मोहल्ले की सतह पर। हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, बल्कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर काम करे, कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दे जिसमें नौजवानों की तरबियत पर बात की जाए, उनको सुधारने पर बात की जाए। इसके अलावा उलमा इकराम और हमारी मसाजिद इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं और इसके अलावा ये किया जा सकता है कि जो कमेटियाँ हैं वो इस बात की पाबंद हों कि उनको नौजवान लड़के हैं उनकी तरबियत करनी है, उनको बताना है, उनको सिखाना है, क्योंकि जिस मुआशरे में तरबियत का फुक़दान होता है उन मुआशरों में इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। मैंने खुद बीइंग अ जर्नलिस्ट इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट किए हैं, सड़कों पर मैंने भी काम किया है। मुझे खुद मालूम है किस तरह की हर्डल्स ख़वातीन को फ़ेस करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे जुमले सुनने पड़ते हैं, किस तरह के जुमले कसे जाते हैं ख़वातीन पर। लेकिन थोड़ा बहुत हम पर भी फ़र्ज़ है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम मुआशरे को समझते हुए अपने काम करें। मैं यकीनी तौर पर आयशा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रही, लेकिन कम से कम उनको ये सोचना समझना चाहिए था कि आज 14 अगस्त का रोज़ है। जिस जगह का उन्होंने इंतखाब किया अपनी वीडियो बनाने के लिए, वो जगह उनके लिए दुरुस्त नहीं थी, साजगार नहीं थी। वो बहुत सारी वीडियोज़ में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वो कह रही हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो वहाँ पर मैंने बहुत हुजूम देखा, बहुत हुल्लड़बाजी देखी, बहुत रश था, बेहंगम सा गंदा सा हुजूम था। जब वो इन चीज़ों को समझ रही थी, उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट जब काम करती हूँ बाहर निकल के, तो मुझे पता होता है कि कौन सा माहौल मेरे लिए साजगार है, कौन सा नहीं। हमारे साथ जो कैमरामैन होते हैं, जो हमारे साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारे साथ ड्राइवर्स होते हैं, वो इतना शऊर रखते हैं कि उनको मालूम होता है कि अगर हम एक खातून एंकर को लेकर बाहर निकल रहे हैं तो कौन सा माहौल उसके लिए साजगार है। देखना पड़ता है, चारों तबक रोशन रखने पड़ते हैं। मुझे हैरत इस बात पर है, वो बता रही हैं कि उनके साथ कैमरामैन भी था, उनके साथ उनका प्रोड्यूसर था या टिकटॉक टीम का कोई मेम्बर था, तो वो उस वक्त कहाँ थे? उन्होंने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कोई किसी तरह की मज़ाहिमत क्यों नहीं की, क्यों उस औरत को अकेला छोड़ दिया? और अगर वो ये कहते हैं कि हमने मज़ाहिमत की, तो ऐसी मज़ाहिमत का कोई फ़ायदा नहीं कि एक लड़की आपके सामने सरेआम ज़लील हो रही है, 400 लोग उसके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, उसकी तज़लील कर रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तो यकीनी तौर पर हमारे मुआशरे को तरबियत की बेइंतहा ज़रूरत है। तरबियत लाजमी होगी तो ही हमारा मुआशरा अच्छा फलेगा फूलेगा। हमारी औरत बाहर निकलते हुए फ़ख्र महसूस करेगी, उसके दिल में खौफ नहीं होगा, उसके दिल में डर नहीं होगा, बल्कि उसको मालूम होगा कि किस जगह पे मैं रह रही हूँ, जिस शहर में मैं रह रही हूँ वो मेरे लिए कितना साजगार है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम मुआशरे की तरबियत पर काम करेंगे, और तरबियत करना औरत का काम है।